नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब तेजमल का पन्ना। यूट्यूब तेजमल का पन्ना पे आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बैंक कुछ नियम बदलने जा रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। 20 जनवरी 2023 से बैंक कैसे अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है, कैसे वो अपने नियम चेंज कर रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अपनी पेन डायरी लीजिए, नोट कीजिए कैसे आम आदमी मिडिल क्लास को झटका लगने वाला है। अभी जोर का झटका धीरे से लगेगा लोगों को, तो आम आदमी पर कैसे, जेब पर कैसे भारी पड़ेगा, उसका नुकसान खामियाजा उसको उठाना पड़ेगा। तो नंबर 1, सेल्फ चेक से 50,000 रुपए आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास चेक है ना, तो आप सेल्फ चेक से मात्र 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। 50,000 रुपए पर आपको 10 रुपए चार्ज लगेगा। अगर आप 50,000 रुपए निकालते हैं तो आपको 10 रुपए चार्ज लगेगा। नंबर 1। नंबर 2 पे तीसरा आदमी चेक से मात्र 10,000 रुपए निकाल सकता है। तीसरा आदमी चेक से 10,000 रुपए निकाल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 3 है, कैश जमा करने के नियम में भी कुछ चेंज किए सरकार ने। बैंक कैश जमा करने के नियम में भी बदलाव करने जा रहा है। उसमें आप अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जिसमें 50,000 रुपए तक आपका फ्री होगा। 50,000 से अगर आप ऊपर जमा कराते हैं तो आपको 2.5 रुपए प्रति हजार के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपए ज्यादा जमा कराते हैं, 60 जमा कराते हैं, तो आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। और 1 लाख रुपए जमा कराते हैं आप, तो आपको 250 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। वो आपकी जेब पे भारी पड़ने वाला है। तो इस प्रकार ये चेंज किया है, चेंज करेंगे। अगर उसके बाद जमा कराते हैं तो 2.5 रुपए देना पड़ेगा। जैसे आपकी सीए करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, या ओडी ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, इसमें 25,000 तक जमा कराना ही फ्री है। अगर इससे ज्यादा आप जमा कराएंगे तो इसमें भी आपको 1,000 रुपए पर 2 रुपए 50 पैसे का शुल्क जमा कराना पड़ेगा। आगे अगर देख लिया जाए बैंकिंग सेक्टर ने क्या क्या नियम चेंज किए हैं, तो आगे उसने चेंज किया है नेट मोबाइल बैंकिंग पर आपको 25 रुपए का चार्ज लगेगा। उस पर आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप बैंक की लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, घर बैठे ही सारा काम करना पड़ेगा, तो ये 25 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। नंबर 6 है, अगर आप अपना एटीएम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या उसका पिन चेंज करना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए का चार्ज लगेगा। इस प्रकार बैंक 20 जनवरी से ये नियम में बदलाव करने जा रहा है। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमेशा ही आम आदमी पर ये भारी पड़ता है, आम आदमी के लिए मुश्किल होती है, आम आदमी की हमेशा जेब करती है। पहले बैंकिंग सेक्टर में आम आदमी को बहुत फायदे थे। पहले लोग, गरीब आदमी जो दैनिक वेतन भोगी थे, अगर उसके बैंक खाते में 15,000 रुपए या 17,000 रुपए सैलरी आती थी तो हर 3 माह में बैंक उसको कम से कम 300-250 रुपए ब्याज देता था। पैसा बहुत कम करता था। जब एटीएम शुरू में आया तो आप कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता था। अब एटीएम पे चार्ज लगता है। ज्यादा बार पैसे निकालोगे, 5 या 6, तो आपका 20-22 रुपए कटेगा। इस प्रकार जनता पर अधिक बोझ डाला जा रहा है। जनता में क्या, आम आदमी मिडिल क्लास पर इसका ज्यादा भार पड़ता है। तो आम आदमी की जेब काटी जा रही है ये नियम में चेंज करके। जैसे बैंक एटीएम में पहले पैसे निकालने जाते थे, तो अगर आप 2,000 रुपए निकालते हैं तो जिसमें 500 का एक नोट आता था और 500 के 100 के नोट आते थे, जिससे गरीब आदमी का काम चल जाता था। 100 रुपए का सामान लेना था तो 100 रुपए का सामान लेता था। अब क्या गरीब तो बचे नहीं है, तो सीधा 500 के नोट आते हैं। तो गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर वो ज्यादा पैसा निकालेगा तो ज्यादा खर्च होगा। अगर उसके सेविंग अकाउंट में रहेगा, कम निकालेगा तो कम खर्च होंगे। अगर ज्यादा बाहर निकलेगा तो ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा पैसे निकालता है और उसका ज्यादा खर्चा हो जाता है। दुकान पर गया, खुले नहीं है 500 के, तो उसने 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का एक्स्ट्रा सामान खरीद लिया, तो उससे भी उसको अधिक खरीदारी करनी पड़ती है। उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है आम आदमी को। तो ये बैंकिंग सेक्टर के जो नियम बन रहे हैं, आम आदमी, मिडिल क्लास के आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सुविधाएं धीरे धीरे
आदमी की जेब काट रही हैं। तो खुले पैसे की भी काफी दिक्कत आती है, खुले पैसे नहीं मिलते हैं। तो जो सुविधाएं बढ़ रही है उसका पैसा काटा जा रहा है, जो आम आदमी मिडिल क्लास पे बहुत भारी पड़ रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोटिवेशन पे वीडियो बनाता हूं और कुछ जनता से जुड़ी समस्याओं पे बनाता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।